दोस्तों प्रैक्टिकली आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सामने आप देख रहे हो कंक्रीट बन रहा है और तगारी से सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट डाला जा रहा है। और सबको यही डाउट होता है कि एक बोरी सीमेंट जो रहती है उसका माल कैसे बनाते हैं। कोई भी रेशियो है, हम 20, 25, 30 कोई भी ग्रेड है, उसका आपको कैसे बनाना है कि एक बोरी माल में कितनी तगारी सीमेंट पड़ेगा, कितना एग्रीगेट पड़ेगा, कितने सैंड बालू पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि हम ये जब भी साइड पे जाओगे जहाँ पे टीएम वगैरह नहीं है, जहाँ बड़े बड़े बैचिंग प्लांट नहीं है, तो आप कैसे करोगे, मतलब जो मिक्सचर रहता है उसमें तगारी के हिसाब से डाला जाता है और बेस्ट प्रोपोर्शन कैसे आप डालोगे, कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वो निकाल सकता है, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, वो घंटा दिख रहा है उसको दबा लो, वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा लो, क्योंकि वीडियो डेली आएगी जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज फ्री में देके जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, इसको समझना है, सिंपल तरीके से समझना है। पहले ग्रेड है 7.5, उसकी रेशो होती है 1:4:8। ये 1 होता है सीमेंट, ये होती है सैंड, एग्रीगेट। ये कुछ तो बच्चे होंगे जिनको सब पता है, लेकिन हमारे जैसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ा कम पता होता है। M10 1:3:6, M15 1:4 रेशो, M20 1:5 3 रेशो, M25 1:1 रेशो। ठीक है, ये सीमेंट होता है, ये सैंड और ये एग्रीगेट। ये रेशो हमारी होती है नॉमिनल मिक्स। डिज़ाइन मिक्स इसके बाद शुरू हो जाता है, उसमें प्रोपोर्शन थोड़ी आगे पीछे होती है, मॉइस्चर वॉइस्चर सब कुछ देख के। बाकी ये हमें आईएस कोड ने दे रखी है। ठीक है, अभी करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। देखो, एक बैग जो होता है ना, जो हम तगारी यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी तगारी पे भी। ठीक है, जो तगारी क्या होगी, वो कढ़ाई जिसे बोलते हैं, तगारी बोलते हैं, तगड़ी बोलते हैं। तो ये डिपेंड होता है, कई में 2.5 भी आती है, कईयों में 3 भी आती है, मतलब 2.5 और 3 के बीच ही रहती है। आप एक बार नाप भी सकते हो। मोस्टली जो छोटी तगारी आपने वीडियो में देखी ना, वो उठा के लेके जा रहा था वो, तो वो 3 तगारी आता है। ठीक है, एक बैग सीमेंट में 3 तगारी आता है। और उसको जब हम वेट करते हैं उसका, वो होता है कुछ 16.9 या 17 kg। ठीक है, अप्रॉक्स 17 kg। एक तगारी इक्वल होती है 17 kg की। ये आपको याद रखना है, क्या एक तगारी 17 kg के बराबर होती है। फिर कोई भी रेशियो हमें पकड़नी है, हम M25 पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम स्लैब या कॉलम वगैरह में M25 यूज करते हैं। उसका रेशियो होता है 1:1:2। पहला समझना, दूसरी एग्जांपल से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो एक सीमेंट बैग हमारा 50 kg का होता है। ठीक है, इंडिया में स्टैंडर्ड आता है हमारा 50 kg का सीमेंट बैग रहता है। कोई भी ले लो, किसी कंपनी का उठा लो। और अभी रेशियो को ध्यान देना, 1A था, एक हमें डालना था, वो 50 kg का बैग आता है सीमेंट का। सैंड कितनी, उसका भी रेशियो 1 था, वो भी बराबर होगा इसके। ठीक है, और एग्रीगेट कितना, 2। ठीक है, तो ये 100 कैसे आया, देखो इसको जो भी रेशियो होगी ना, आपको सीमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 50 था तो हमने 1 से किया, 50 आ गया। 50 था, 2 से किया, 100 kg आ गया। मतलब एग्रीगेट हमें यहां से क्लियर हो गया आपको, सीमेंट हमारा 50 kg का बैग ही आता है, सैंड हमें 50 kg डालनी है। M25 का बता रहा हूं मैं। ठीक है, M25 का, दूसरे का अलग होगा, जब दूसरा बताऊंगा और समझोगे आप। एग्रीगेट का 100 kg हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। फिर हम नीचे बढ़ते हैं। एक बैग सीमेंट, एक बोरी सीमेंट में कितना बालू और एग्रीगेट डालेगा, या सैंड और एग्रीगेट डालेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सैंड था हमारा 50 kg, 50 kg डिवाइड बाय 16.9। 16.9 क्यों, एक तगारी, तो टोटल हमारी 50 है। तो मतलब 3 तगारी आपकी क्या सैंड पड़ेगी M25 में, और एग्रीगेट में 16.9 6 तगारी वो पड़ेगी। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, रेशियो के हिसाब से सब कुछ होता है। अभी एग्जांपल और समझोगे, अभी समझ आएगी अच्छे से क्या है। ठीक है, अभी देखो, रेशियो है हमारी 1:1.5:3। ये किसकी है, M20 की। ठीक है, ये M20 है, M20 की रेशियो है ये। अभी देखना क्या किया मैंने, जो हमारा सीमेंट रहेगा हमेशा की तरह 50 kg का वो बैग रहने वाला है, उसको हमने 50 kg रख दिया। सैंड को क्या चेंज होगा, सैंड का देखते हैं ना। ये 1 सीमेंट, ये सैंड थी और ये एग्रीगेट है। मैंने कहा था जो भी हमारा 50 kg है, जो भी सैंड होगी उसको मल्टीप्लाई करना है अभी। ठीक है, तो हम करेंगे 50 × 1.5 है ना रेशो, तो वो आ गया 75 kg। यहां समझ आया। फिर एग्रीगेट में क्या करेंगे, 50 kg को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 × 3 करेंगे तो हमारा क्या आया, 150 kg एग्रीगेट। यहां तक समझ आ गया। फिर अभी हमारी तगारी का वेट हमारा 17 kg चल रहा है, 75.6.9 अप्रॉक्स 17 kg हुआ, तो 4.4 तगारी हमारी सैंड पड़ेगी
और एग्रीगेट पड़ेगा हमारा 8.8, मतलब 9 तगारी हमारा एग्रीगेट पड़ेगा। इसको समझना क्या चीज़ है इसमें, देखो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको जो तगारी होगी ना उस तगारी को ले लेना है, ठीक है। उसमें एक ये सीमेंट का बैग है हमारा 50 kg का, उसमें डालते जाना है, फुल तगारी करनी है, ठीक है। फुल की हमने, फुल की, उसका वेट कर लेना है आपको, वेट कर लिया, फिर देखना है एक सीमेंट इसमें डाला तगारी में, एक तगारी भरी, फिर जो बचा था दूसरी तगारी में डाला, 2 तगारी हो गई, फिर जो बचा था वो आधी में, देख लेना कि आधी में हो रहा है या 3, मतलब 3 तगारी आपकी भर जाएंगी, ठीक है। 3 तगारी भर गई और हमें पता चल गया एक बैग सीमेंट में 3 तगारी है, और एक का वेट कर लो, किसी एक का भी, उसका वेट है 16 से 17 kg। तो उस हिसाब से पूरे प्रोसेस से आप एक पूरे परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हो कि आपका कितना एग्रीगेट, मतलब एक बोरी के माल में कितना आपको डालना है। ये सिंपल फंडा होता है, इसको फॉलो अप करोगे तो आप इजीली निकाल लोगे। बाकी तो ऐसे काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं और ऐसे डाल भी देते हैं एक तगारी ज़्यादा, लेकिन एक तगारी ज़्यादा डालने से आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, कुछ और नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या था। तो ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।